क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चुप रहते हैं तो आपके ऊपर और भी ज्यादा हमले होते हैं? जैसे आपकी मौजूदगी ही तूफान को जन्म देती है। एक गहरी नाराजगी जो आपने नहीं पैदा की, एक जलन जो आपने नहीं मांगी और एक चुप्पी की लड़ाई जो आपके खिलाफ लड़ी गई। बिना किसी कारण के आप नहीं बोले, लेकिन आपकी ऊर्जा चिल्ला रही थी। उन्होंने नहीं समझा कि आप कोई खतरा नहीं थे, बल्कि आप एक दर्पण थे। और जब दर्पण उस चीज को दिखाता है जो दूसरे देखना नहीं चाहते, तो वह दुश्मन बन जाता है। उन्होंने सब कुछ आजमाया, आपको बदनाम करने, आपको अलग थलग करने, आपकी सोच को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन आप अभी भी यहाँ हैं। और आज आप समझेंगे कि क्यों वे सभी लोग जो आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे अब गिर रहे हैं, क्योंकि उनके योजनाएं अब उनके खिलाफ हो रही हैं। क्यों वही बुराई जो उन्होंने आपके लिए चाही अब उन्हें अंदर से खा रही है। यह कोई खराब किस्मत नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह एक कानून है, एक संतुलन है, यह कर्म है, और इस बार यह ब्याज के साथ चुकता हो रहा है। यह संदेश किसी के लिए नहीं है, यह आपके लिए है, चुने हुए। अंत तक सुने, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन के अनुभवों को देखने का तरीका बदल देगा। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपकी आत्मा में गूंज रहा है तो अभी लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, क्योंकि यह चैनल उन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक आश्रय है जिन्हें दुनिया नहीं समझती। और यदि आप जानते हैं कि कर्म अब काम कर रहा है तो 99 कमेंट करें, क्योंकि 99 एक चक्र के अंत का प्रतीक है, और जो आपको किया गया वह अब अपना प्रतिफल पा रहा है। तैयार हो जाइए, यह तो बस शुरुआत है। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हैं उन्होंने इसे महसूस किया। यह आपकी कपड़े, आपकी आवाज या आपकी सामाजिक स्थिति नहीं थी, बल्कि यह कुछ और गहरा था। एक कंपन, एक अदृश्य शक्ति, एक रोशनी जिसे वे समझ नहीं पाए लेकिन महसूस कर सकते थे। आपकी मौजूदगी वातावरण को बदल देती थी, जैसे कुछ आपके अंदर बिना एक भी शब्द कहे बोलता था, और वह मौन आवाज उन्हें उनकी हर चीज की याद दिलाती थी जो उन्होंने खोई थी। क्योंकि आप मास्क के साथ नहीं आए, आप सच्चाई के साथ आए। और जब सच्चाई एक अनसुलझे आत्मा पर परिलक्षित होती है तो वह तलवार से भी अधिक तेज हो जाती है। उन्होंने नहीं समझा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन जब आप जहां जाते थे वहां मास्क गिरते थे, झूठ हिलते थे, बुरी नीयतें उजागर हो जाती थीं, और यह उन्हें गुस्सा दिलाता था। क्यों आप इतनी कम चीजों के साथ इतना प्रभाव क्यों डालते हैं? क्योंकि आप कम नहीं थे, आप कुछ शाश्वत का धारक थे। आपकी ऊर्जा सामान्य नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक थी। और एक ऐसे दुनिया में जो दिखावे से भरी है, एक सच्ची उपस्थिति खतरा बन जाती है। इसलिए उन्होंने मजाक के रूप में छिपे हुए टिप्पणियां करना शुरू किया, जजमेंट से भरी नजरें डालना शुरू किया, असहज चुप्पियां बनाना शुरू किया, बिना कहे आपको बाहर करना शुरू किया, और सलाह के नाम पर आलोचना करने लगे। उन्होंने आपको सीधे नहीं कहा, लेकिन वे असहज थे, बहुत असहज। और यह इसलिए नहीं था कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि अनजाने में आपने उन्हें वो सब महसूस कराया जो उन्होंने दबा रखा था। उनकी गिल्ट, उनकी निराशाएं, उनके डर और उनकी मास्क। आपकी केवल मौजूदगी ने उनकी छायाएं सक्रिय कर दी, और इसलिए ठीक करने के बजाय उन्होंने हमला करने का फैसला किया। अपने आप को देखने के बजाय उन्होंने आपको निशाना बनाया, आपको बुझाने की कोशिश की, आपकी रोशनी, आपकी हंसी, आपकी प्रामाणिकता को। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि आप बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से चमकते हैं, और यह नहीं बुझ सकता। आप सतह पर नहीं बनाए गए थे, आप गुप्त में बनाए गए थे, चुप्पी द्वारा आकारित किए गए थे, उद्देश्य के साथ सील किए गए थे, और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि जन्म से पहले से सुरक्षित रखे गए थे। हाँ, आप पहले से ही आकाश द्वारा चिह्नित थे। जब अन्य मान्यता की खोज कर रहे थे, आप पहले से ही एक लक्ष्य के साथ चल रहे थे। और अब ध्यान से सुनिए, वही आग जिसे उन्होंने बुझाने की कोशिश की, वही अब उनकी मास्कों को जलाने, उनकी छायाओं को रोशन करने और छुपी हुई चीजों को प्रकट करने लगी है। वे इसे देख रहे हैं और अब समझने लगे हैं कि यह न तो अहंकार था, न ही किस्मत, बल्कि एक बुलावा था। और अब वह बुलावा पहले से कहीं अधिक जोर से गूंज रहा है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? उस वातावरण में हलचल, यह एहसास कि कुछ बदल रहा है, क्योंकि जो अगले खंड में आने वाला है वह केवल एक रहस्योद्घाटन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक न्याय है। और जो अब भी आपके हक में चल रहा है उसे वे रोक नहीं पाएंगे।
तैयार हो जाइए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है और सबसे अच्छा अभी बाकी है। आपने सोचा कि ये लोग विषैले थे, आपने सोचा कि यह खराब किस्मत थी कि आप गलत माहौल, गलत दोस्तों, गलत रास्ते पर थे। लेकिन नहीं, जो आपने अनुभव किया वह कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक जागरण था। ध्यान से सुनो। जो लोग आपको धोखा दिए, जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया, जिन्होंने बिना वजह आपके चेहरे को मोड़ दिया, वे आपकी जिंदगी में गलती से नहीं आए। वे एक उच्च शक्ति द्वारा सक्रिय किए गए थे। हाँ, आपने सही सुना। आपके अंदर का उद्देश्य बाहर के संघर्ष को सक्रिय कर गया, क्योंकि ब्रह्मांड, या जिसे आप ईश्वर कहते हैं, इस दिव्य योजना में जानता था कि आपके अंदर एक आग है जो केवल तब जलने वाली थी जब आपको अपनी सीमाओं तक धकेला जाता। और वही सीमा वे थे जिन्होंने आपको इशारा किया, जिन्होंने आपको गिरते हुए देखा, जिन्होंने आपके बारे में झूठ बोला, जबकि आप बस यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों। लेकिन अब आप समझ गए हैं, वे दुश्मन नहीं थे, वे दर्पण थे, वे परीक्षण थे, वे आकाश के उपकरण थे, ताकि जो कुछ भी अब काम नहीं करता उसे तोड़ा जा सके, और जो हमेशा से सोया था उसे जागृत किया जा सके। क्योंकि कभी-कभी केवल तब जब आप नष्ट होते हैं, तब आप शाश्वत सामग्रियों से फिर से बनते हैं, और जो आपके अंदर हर एक झटके के बाद पैदा हुआ वह पिछले से अधिक मजबूत था, अधिक जागरूक था, अधिक अजेय था। उन्होंने चाहा कि आप टूट जाएं, लेकिन अनजाने में वे आपको सीधे आपके बुलावे की ओर धकेल रहे थे। क्योंकि हमला एक संकेत था, तूफान एक चेतावनी थी, अस्वीकार्यता एक छुपा कोड था, और दर्द वह पासवर्ड था जिसने आपके अगले स्तर को सक्रिय किया। एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखिए। उन सभी पलों को याद कीजिए जब आपने सोचा, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। और अब खुद को देखें। आप सांस ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अधिक महसूस कर रहे हैं, अधिक समझ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास उससे कहीं अधिक शक्ति है जितना आपने कभी सोचा था। और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हर चोट एक गुप्त नक्शा थी आपके उद्देश्य की ओर, और अगर सब कुछ जो आपको दुखी करता था वह केवल आपके बुलावे को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक घर्षण था, तो इस पर विचार करें। और अगर हर दर्द जो आपने सहा वास्तव में आपके भाग्य की ओर एक धक्का था, क्योंकि चुने हुए व्यक्ति की परिष्कृति ताली से नहीं, बल्कि दबाव, आग, अकेलेपन और विश्वासघात से होती है। आप टूटे नहीं हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप चिह्नित हो रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं। और जब आप जागृत हो रहे थे, वे अपनी ही अंधकार में फंसे रहे, क्योंकि जो कोई भी एक चुने हुए पर हमला करता है, उनका असली दंड यह होता है कि उन्हें यह देखना पड़ता है कि वह चुना हुआ व्यक्ति बिना उनके जैसा बने उठता है। और अब जब आप उठ रहे हैं, जब आप दूसरी आंखों से देख रहे हैं, तो दुनिया आपके चारों ओर बदल रही है। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? कुछ प्रकट होने वाला है, कुछ जो पहले से ही आपके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जो अब अदृश्य में आकार ले रहा है। और जब यह आएगा तो हर दर्द का मूल्य चुकता हो जाएगा। लेकिन पहले एक और गहरी सच्चाई है जिसे आपको सुनना चाहिए, एक जो आपके मौन, आपके आंसुओं और उस अजीब शांति के बारे में आपकी सोच को बदल देगी, जो हाल ही में आपके चारों ओर है। मत जाइए, जो अगला खंड आने वाला है वह कारण है कि क्यों ब्रह्मांड ने आपको कभी प्रतिशोध नहीं लेने दिया। आपने जो सबसे शक्तिशाली काम किया वह कुछ नहीं करना था। हाँ, न तो प्रतिक्रिया देना, न ही शाप देना, न ही समान मुद्रा में वापस लौटना। क्योंकि भले ही आपकी आत्मा न्याय के लिए चिल्ला रही थी, आप जानते थे कि आपका मौन हजारों चीखों से अधिक जोर से बोल रहा था। यह कमजोरी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक रणनीति थी, और ब्रह्मांड ने इसे देखा, अनंत शक्ति ने इसे देखा, आसमान ने इसे दर्ज किया। हर बार जब आपने अपने शब्दों को निगला, जब आप एक सच, एक पोस्ट या एक प्रतिक्रिया के साथ नष्ट कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी ऊर्जा इससे अधिक मूल्यवान थी। और वह चुप लेकिन पवित्र निर्णय वही पल था जब कर्म आपके पक्ष में घूमने लगा। क्योंकि कर्म तब सक्रिय होता है जब आप चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि जब आप माफ करते हैं, जब आप छोड़ने का निर्णय लेते हैं, न उनके लिए बल्कि आपके लिए, आपकी शांति के लिए, आपके भाग्य के लिए। और इस प्रकार जब आप नफरत का बोझ नहीं उठाते हुए, बुराई की कामना नहीं करते हुए और अपनी आत्मा को गंदा नहीं करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, ब्रह्मांड ने बाकी का ध्यान रखा।
अब वे उस खालीपन को महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए छोड़ा था। वे उन शब्दों के फल काट रहे हैं जो उन्होंने बिना सोचे समझे कहे थे। झूठ, हेरफेर, मास्क, सब कुछ वापस आता है और फिर से लौटता है गुणा होकर, क्योंकि आपके हर आंसू ने न्याय का एक बीज बोया। हर रात जब आपने समझे बिना प्रार्थना की, हर बार जब आपने कहा, मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपने अपने दर्द के साथ एक ऐसा वाक्य लिखा जो आज और अभी समय पूरा कर रहा है। अब वे भुगतान कर रहे हैं, अब वे महसूस कर रहे हैं, अब वे कभी नहीं चाहते कि आपने उन्हें छुआ हो। लेकिन ध्यान से सुने, यह प्रतिशोध के बारे में नहीं है, यह उन्हें गिरते हुए देखने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप कितने बढ़ते हैं जब यह सब होता है। क्योंकि असली कर्म दूसरे की बर्बादी नहीं है, यह आपके बिना द्वेष के उठान है। यह तब आपकी सच्ची मुस्कान है जब वे अपनी अंधकार में जीते हैं। आपने उन्हें दोषी नहीं ठहराया, आपने उन्हें नहीं जज किया, आपने बस चलते रहे और जीवन ने बाकी का ध्यान रखा। और अब कुछ ऐसा है जो उन्हें किसी भी सजा से अधिक परेशान करता है। ये देखना कि आप नहीं टूटे, ये देखना कि आप और भी चमक रहे हैं और अधिक ठीक हो रहे हैं और अधिक जी रहे हैं, क्योंकि कर्म न केवल दंडित करता है बल्कि बढ़ाता भी है। और इस पल जब वे उस चीज का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने बोया, आप बिना शोर के लेकिन उद्देश्य के साथ उठ रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपको किया वह अब उन्हें पहुंच रहा है, न तो प्रतिशोध के लिए न ही द्वेष के लिए, बल्कि क्योंकि ऐसे कानून हैं जिन्हें वे टाल नहीं सकते। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस मोड़ को महसूस कर सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि हवा किस दिशा में बदल रही है? क्योंकि जो अगला खंड आने वाला है वह केवल न्याय नहीं है, यह न्याय के बीच महिमा है। और जिसने सोचा कि उसने आपको दफन कर दिया है, वह अब देखेगा कि जो नष्ट नहीं हो सकता वह कैसे खिलता है। ब्रह्मांड ने आपको छुपाया और यह आपको दुखी करता था। आपने खुद को भुला हुआ, अदृश्य महसूस किया, जैसे सभी आगे बढ़ रहे हैं और आप साए में, अदृश्य में, चुप्पी में फंसे हुए हैं। लेकिन यह परित्याग नहीं था, यह तैयारी थी, यह सुरक्षा थी, क्योंकि सोने का निर्माण सार्वजनिक में नहीं होता, यह जमीन के नीचे छिपे आग में होता है। और आप तैयार किए जा रहे थे, उन आंखों से दूर जो आपको समझ नहीं पा रही थीं, उन आवाजों से दूर जो केवल आपको प्रदूषित करती। ब्रह्मांड ने आपको छुपाया क्योंकि आपका भाग्य उसे जल्दी करने के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन ध्यान से सुनिए, वह छुपने का समय खत्म हो गया है। यह आपका समय है, आपकी पुनर्जीवन का मौसम, राख से पुनर्जन्म का, चमक को पुनः प्राप्त करने का, लेकिन इस बार गहरी जड़ों और स्पष्ट उद्देश्य के साथ। जब आप उठते हैं वे गिरते हैं, न कि प्रतिशोध के लिए बल्कि क्योंकि पदों को सही किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको केवल उठा नहीं रहा बल्कि आपको उन स्थानों पर रख रहा है जहां केवल वफादारी ही आपको ला सकती थी। ऐसे स्थान जो न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही विरासत में मिलते हैं, न ही हेरफेर के जरिए हासिल किए जाते हैं। और जब आप चमकते हैं, वे जो हंसे, जो आपको नकारते थे, जो आपको ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सपने देखने वाला समझते थे, अब चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि आपने उनके बारे में बुरा नहीं कहा। आपने चिल्लाकर अपने आप को नहीं बचाया, बल्कि ध्यान, दृढ़ता और सच्चाई के साथ अपनी रक्षा की। और अब वही सच्चाई जो आपको खड़ा रखी, उन्हें उजागर कर रही है। मास्क गिर रहे हैं, इरादे सामने आ रहे हैं, और लोग अब देख रहे हैं जो आपने पहले ही देखा था। आपका डिसर्नमेंट गलत नहीं था, आपकी अंतर्ज्ञान कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। आप वो देख रहे थे जो दूसरे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए आपको पागल कहा गया, आपको अलग किया गया और उन पर हंसा गया। लेकिन अब हंसी नहीं है, केवल चुप्पी और आश्चर्य है, क्योंकि आपकी उन्नति अलग है। यह मानव संबंधों से नहीं आती, बल्कि एक दिव्य संबंध से आती है, और इसे रोका नहीं जा सकता। हर कदम जो आप अब उठाते हैं वह एक प्रतिक्रिया है, हर जीत जो आप पाते हैं वह एक संकेत है। ब्रह्मांड न्याय कर रहा है, न केवल उन लोगों को उजागर कर रहा है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, बल्कि सबके सामने यह साफ कर रहा है कि आप हमेशा से चुने हुए थे। और यह याद रखिए, चुने हुए लोगों को हमेशा ताज पहनाने से पहले परखा जाता है, और आप पहले ही परीक्षा पास कर चुके हैं। अब समय है ताज का, उद्देश्य का, विस्तार का। लेकिन इससे पहले कि यह पूरी तरह से प्रकट हो, एक अंतिम परत का रहस्योद्घाटन है जिसे आपको प्राप्त करना है। एक सच्चाई जो आपके साथ हुई हर चीज को देखने का तरीका बदल देगी,
क्योंकि इसके पीछे एक गहरी वजह है कि उन्होंने शुरू से ही आपको नष्ट करने की कोशिश की। और जब आप अगली बात सुनेंगे तो आप समझेंगे कि वे नहीं चाहते थे कि आप यह जाने कि आप वास्तव में कौन हैं। अब जब आप खड़े हैं, जब लड़ाइयों की धूल गिरने लगती है, एक आवाज फुसफुसाती है, वापस जाओ और उन्हें देखो। देखो कि उन्होंने तुम्हें क्या खोने दिया। लेकिन नहीं, यह अब आपका भाषा नहीं है, यह आपका रास्ता नहीं है, क्योंकि जो आपको अब थाम रहा है वह उन्हें कुछ साबित करने की इच्छा नहीं है, न ही उन्हें वही महसूस करवाना जो आपने महसूस किया। जो आपको अब थाम रहा है वह आपकी शांति, आपकी भलाई, आपका उद्देश्य है। और क्या आप जानते हैं कि सबसे विडंबनापूर्ण क्या है? वे वास्तव में जानना चाहते हैं। वे चुपचाप आपको देख रहे हैं, आपके बारे में पूछते हैं, छायाओं से आपकी चमक की जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद भी आप यहाँ कैसे हैं। और आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा खुद हैं। वे इसे समझ नहीं सकते क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि यह चोट आपको परिभाषित कर देगी, कि दर्द आपको विकृत कर देगा, कि अतीत आपको लकवाग्रस्त कर देगा। लेकिन आप प्रतिशोध के लिए नहीं लौटे, आप अपने भाग्य के लिए लौटे। आप उन्हें अपने सफलताओं का दिखाने के लिए नहीं लौटे, बल्कि कुछ और ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए लौटे। और यही असली जीत है, न कि कुछ साबित करना, क्योंकि आपकी जिंदगी ने सब कुछ कह दिया है। आपकी शांति आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है, आपकी चुप्पी उनके शोर से ज्यादा गूंजती है। आपकी वृद्धि एक ऐसा उत्तर है जिसे वे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस लड़ाई में आपने जो जीता वह न तो प्रसिद्ध थी, न ही ताली, न ही मानव शक्ति। आपने खुद पर नियंत्रण पाया, आपने स्वतंत्रता, उद्देश्य पाया, और यह कोई नकल नहीं की जा सकती। आपको उन्हें उजागर करने की जरूरत नहीं है, जीवन पहले ही यह कर रहा है। आपको उन्हें शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, आपकी रोशनी उन्हें पहले से ही असहज कर रही है। और जब आप अपने आप को देखें तो याद रखें, आप यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि सब कुछ आसान था। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपने तय किया कि जो कुछ भी उन्होंने किया उससे आप खुद को प्रदूषित नहीं करेंगे। आपने उपचार का चुनाव किया, आपने बढ़ने का चुनाव किया, आपने आगे बढ़ने का चुनाव किया, भले ही यह दर्दनाक हो। और इसलिए अब आपके सामने एक नया रास्ता खुला है, एक ऐसा मार्ग जो गुस्से से नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन से सक्रिय होता है, एक ऐसा बुलावा जो प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि दृष्टि के लिए उत्तर देता है। इसलिए इसे अपनी आत्मा में अंकित कर लें, पीछे मत देखिए। जो आने वाला है वह उस चीज से बड़ा है जो आपने खोया है, क्योंकि आपकी कहानी उस पल खत्म नहीं हुई जब उन्होंने आपको तोड़ा। आपकी कहानी तब शुरू हुई जब आपने यह चुना कि आप उनके जैसा नहीं बनेंगे, और अब एक नया दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन उस दरवाजे को पार करने से पहले एक अंतिम सच्चाई है जिसे आपको सुनना चाहिए, एक सच्चाई जो आपके अब तक के सभी सफर को देखने का तरीका बदल देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी का अंत कुछ और बड़े चीजों की शुरुआत भी है। आज केवल एक समापन नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यह कोई संयोग नहीं था, यह एक बुलावा था, एक दिव्य पुष्टि की जो आपने अनुभव किया उसने आपको नष्ट नहीं किया बल्कि आपको तैयार किया। आप अपनी कहानी के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप इस बात का जीवित प्रमाण हैं कि रोशनी सबसे अंधेरे स्थानों में भी जीवित रहती है। आप इस बात का प्रमाण हैं कि दर्द नहीं मारता बल्कि आकार देता है, परिष्कृत करता है, जागृत करता है। और इसलिए ध्यान से सुनिए, आज मैं आपके जीवन पर यह घोषित करता हूँ, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वह आपके पक्ष में इस्तेमाल किया जाएगा। जो आपको दफन करने की कोशिश की वे आपको खिलते हुए देखेंगे। जो आपको छोड़ गए वे कभी वापस नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड एक चुने हुए को उठाता है तो कोई भी नरक उसे रोक नहीं सकता। यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने आपको कितनी बार कमतर आंका, यह मायने नहीं रखता कि कितनी दरवाजे बंद हुए। आपको अपने भाग्य में चलने के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, जो केवल आपके लिए बनाया गया है। यह आपका समय है, यह आपका पल है, यह आपका संकेत है। कर्म अब अपना काम कर रहा है और आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अतीत में वापस न जाएं, अपने मूल्य को और स्पष्ट न करें। जो अब आपकी नई पहचान के लिए सही नहीं है उसके लिए भीख न मांगे। आगे बढ़ते रहें, चमकते रहें, विश्वास करते रहें, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके द्वारा खोई गई हर चीज से बड़ा है। तैयार हो जाइए,
सबसे अच्छा अभी बाकी है। अब टिप्पणियों में लिखें, मैं चुना गया हूं और कोई भी उस चीज को नहीं रोक सकता जो ब्रह्मांड ने मुझ में शुरू किया। इसे घोषित करें, इसे सक्रिय करें, इसे वास्तविक बनाएं और अगर इस संदेश ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इसे साझा करें, क्योंकि किसी और को भी अपने बुलावे के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। अंतिम शब्द, आप चुने हुए हैं, आप चिन्हित हैं, आप सुरक्षित हैं और आप जीतने के लिए नियत हैं। आमीन। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है